मैट्रिक्स का तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जैसे एडिशन पर क्वेश्चन आ गया है ना, सब्ट्रैक्शन पर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मैट्रिक्स की फॉर्म पूछ लेगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या फिर जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आते। जैसे मैंने ऐड के बारे में बात कर ली, सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे आपके पास दो मैट्रिक्स है, हाँ 840 बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। जैसा आपके पास दो मैट्रिक्स है, मैंने कहा कि एक है आपके पास 1 2 3, एक है 4 5 6। अब तुम्हें दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है आपको बी मैट्रिक्स, वो आपके पास 1 2 4 -1 0 और 2 और -5 6 और 2। भाई सब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें पहले एलिमेंट को इस पहले एलिमेंट के साथ ऐड करा दो, इस दूसरे एलिमेंट को इस दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड करा दो, इस तीसरे एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ ऐड करा दो। मतलब आमने सामने आप इनको ऐड करा दो, ठीक है, आमने सामने इनको ऐड करा दो। जैसे इसको इसके साथ ऐड करा दो, पर यहाँ तो सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 1 गया, कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर ऐड करा दो जीरो से, यहाँ पर इसको ऐड करा दो। एडिशन में तो सिंपल एडिशन करना है आपको। बस आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि देखो मैट्रिक्स में आपको ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स अगर मुझे ऑर्डर निकालना है ना भाई साहब, तो मैं उनके एलिमेंट गिनूंगा। मतलब इसमें रो, ये हमारे पास क्या, ये रो होती है R1, ये होती है R2, ये होती है R3, ये मेरे पास कॉलम होती है C1, ये होती है मेरे पास C2, ये होती है मेरे पास C3। ये मेरे पास रोज होती हैं और ये मेरे पास कॉलम होती है भाई साहब। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है। और तुम एक बार सोच के बताओ कि इस मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी है। आप बोलोगे 3 रो हैं। कॉलम कितनी है, यहाँ पर 3 कॉलम है। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर कितना हो गया इसका भाई साहब, 3 × 3 का ऑर्डर हो गया। अगर इसी बात को मैं बोलूं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इस मैट्रिक्स के अंदर, तो आप बोलोगे 3 या 9, इसका मतलब 9 नंबर ऑफ एलिमेंट है। सिंपल। ऑर्डर अपना इस तरीके से देखते हैं। मतलब अपना देखो रो कितना है, कॉलम कितना है। मतलब m × n, ये क्या होता है अपने पास, रो होता है, ये अपने पास क्या होता है, कॉलम होता है। बस अपन इस पे ध्यान देंगे, रो और कॉलम पर, और आपको इजीली ऑर्डर आप पता लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे आपको ऑर्डर पता लग गया इसका, तो मैंने बता दिया कि इसका रो और कॉलम पता कर लेते हैं और ऑर्डर आ गया। देखो आपको दिक्कत कहाँ पर आती है, एक तो इनवर्स निकालने में दिक्कत आती है और आपको एक मल्टीप्लिकेशन निकालने में दिक्कत आती है। तो मैं इन मल्टीप्लिकेशन और इनवर्स पे बात कर लेता हूँ, है ना। प्रॉपर्टीज आपको मैंने पहले वाली वीडियो देख लेना मेरी, उसमें मैंने प्रॉपर्टीज करा रखी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की करा रखी है, ठीक है, क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इनके बारे में मैंने उसमें समझा रखा है। तो थोड़ा सा अपन उसमें देख लेना, ठीक है, उससे फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज वहां देख लेना। पहले मैं मल्टीप्लिकेशन करा देता हूँ, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन आ गए तो ढहना हो जाए सारे। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। बट ध्यान से देखना भाई, देख लो, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ मैट्रिक्स का, तो उसमें ऐसा भी हो रहा था कि किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं हो रही होती और आप फिर भी मल्टीप्लाई कराते हो, वो आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप लगा देते हो, फिर आपका आंसर गलत हो जाता है। ध्यान से सुनना, अगर मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो ऐसे नहीं कि उसकी मल्टीप्लाई ही होगी, ऐसे भी हो सकता है उसकी मल्टीप्लाई ना हो। वो क्यों, मैं इसका रीजन बता रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि जैसे आपके पास मैट्रिक्स के अंदर में ऑर्डर देख लो, ये क्या है, m × n का ऑर्डर, इसका मान लेते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, n × p का ऑर्डर है। तो देखो अगर ये पीछे की वैल्यू, पहले के पीछे की वैल्यू, उसकी स्टार्टिंग की वैल्यू अगर दोनों सेम है, तभी मैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करा पाऊंगा, अदरवाइज मैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं कराने का, फिर मैं रन ऑफ दिस का आंसर लगा दूंगा। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले हमें ऑर्डर देखना होता है कि ऑर्डर ये सेम आ रहा नहीं आ रहा पीछे का, इसका पीछे का और इसका आगे का। अगर ऑर्डर अपने को सेम मिल जाता है तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराऊंगा, अदरवाइज नहीं कराने का। अब सोच के देखो इसमें कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। आप डायरेक्टली अपना आंसर भी ऐसे दे सकते हो कि अगर मैं बोलूँ ना, अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करा रहा हूँ ना, तो आपको कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ऑप्शन में देख सकते हो कि कौन सा आंसर बेटर रह सकता है। तो देखो आपको ऑर्डर की मिलेगी, इसका स्टार्टिंग ले लो और इसका आपके पास पी ले लो, तो कितना आ गया, m × p ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, देखो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, मैंने एक मैट्रिक्स लिखी यहाँ पर, -1 2 और 0, यहाँ लिखा -3 -1 और 0। मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ इस मैट्रिक्स की 2
5 2 5 और 6, बस ये ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। बस मैं इतना ले रहा हूँ, इसकी मुझे मल्टीप्लाई करानी है इस मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, पहले तुम ऑर्डर चेक करो कि मल्टीप्लाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या पता मल्टीप्लाई ना हो पाए, ऐसे होता क्या पता मल्टीप्लाई ना हो पाए। तो पहले एक बार चेक कर लो कि मल्टीप्लाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी। कैसे पता करेंगे, इसका ऑर्डर देखो अपने पास कितना है, ये R1 है, ये अपने पास R2 है, ये कॉलम है C1 है, ये कॉलम है C2 है, ये कॉलम है C3। जितना मैं बढ़ा रहा हूँ उसे करके चले जाओ, मस्त पेपर जाएगा भाई साहब। तो आपके पास कितना आ गया, रो कितनी आपके पास में 2 है, कॉलम कितने आपके पास यहाँ पर 3 है, ठीक। अब इसमें देखो यहाँ पर कितने रो R1 है, कॉलम कितने आपके पास 1 2 3, तो रो कितने आपके पास 1 और कॉलम कितने 3। भाई साहब ये बताओ, ये 3 और 1 क्या बराबर है, मैं कह रहा हूँ नहीं है। अगर ये नहीं है तो क्या मैं इसकी मल्टीप्लाई करा पाऊंगा, मैं नहीं करा पाने का, इसका मतलब नॉट मल्टीप्लाई, मैं इसकी मल्टीप्लाई नहीं करा पाऊंगा। बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराने में लग जाता है, टाइम वेस्ट करते हैं, बट इसकी मैं मल्टीप्लाई नहीं करा पाने का, तो मैं क्यों मल्टीप्लाई कराऊं भाई साहब। तो ऑप्शन में देखना नन ऑफ दिस जहां लिखा होगा वहां लगा देना, क्योंकि ये हमारे पास ये सिमिलर होना चाहिए तभी मैं मल्टीप्लाई करा पाऊंगा मैट्रिक्स की। अंडरस्टूड। जैसे सपोज मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और 6, और यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं मैं 2 3 2 3 लिख दिया मैंने यहां पर, सही है, 2 3 लिख दिया। या ऐसा कर लेते हैं, यहां पर लिख देता हूं 2, यहां लिख देता हूं मैं 3 और यहां लिख देता हूं मैं 4, ठीक है। ऐसे मैंने कर लिया। अब मुझे बताओ कि पहले इन दोनों मैट्रिक्स की मैं मल्टीप्लाई करा पाऊंगा, इन दोनों मैट्रिक्स की क्या मैं मल्टीप्लाई करा पाऊंगा। पहले इनका ऑर्डर देखना पड़ेगा भाई साहब। इसमें देखो R1 है, इसका देखो R2 है, और इसका देखो R3 है। इसका कॉलम देखो C1 है, इसका कॉलम देखो C2 है ना। तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई वाले पास, 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, सही है ना भाई। अब अपन ये चेक कर लेते हैं इधर, यहाँ पर कितनी R1 है, यहाँ पर कितना R2 है, और यहाँ पर कितना R3 है। तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, यहाँ पर कॉलम कितना है C1 है, तो कितने हो गए 3 इंटू 1। इसका मतलब ये बराबर है क्या, नहीं है, नो मैं नो मल्टीप्लाई नहीं करा पाने का, मैं इसकी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं करा पाने का। जैसे अब अगला क्वेश्चन लेता हूँ जिसकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो जाए, तो एक बार आप उसको भी देख लें, ठीक है। जैसे मैंने लिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 मैंने यहाँ ले लिया इनटू, अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 2 और 3 ले लिया मैंने यहाँ पर, सही है। वीडियो में अपलोड करा दूंगा, टेंशन मत लो। अब देखो मैंने कहा कि आपसे, मैंने यहाँ पर ये बोला है, मैंने यहाँ पर क्या बोला, अब इसके अंदर कितनी रोज है हमारे पास, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये कॉलम है C1 है, ये आपके पास कॉलम C2 है। मुझे बताओ उसके अंदर ऑर्डर कितने, आप बोलोगे सर इसके अंदर 3 इंटू 2 का ऑर्डर है। यहाँ पर कितने का ऑर्डर है, ये R1 है, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास C1 है, ये कितना है 2 इंटू 1 का ऑर्डर है। अब मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई साहब। अब मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, ऐसे नहीं कि करके ही हमें पता लगेगा। आप सीधा भी लिख सकते हो कि इसकी मल्टीप्लाई करने पर जो मुझे ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी ना, वो मेरे पास ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी यहाँ पर 3 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, क्योंकि जो पीछे का बचा ना उसको ले लो, ये कॉमन वाले दुबका दो। इसका मतलब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास इतने ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। मल्टीप्लाई करा के भी दिखा देता हूँ कैसे कराते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई भी करा के दिखा दूं। अब जैसे ये मेरे पास पहला रो है, ये मेरे पास ये वाला है, तो मैं 1 की पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, 1 की मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आ गया 1 इंटू 2, ठीक है। अब मैं 2 की मल्टीप्लाई किसके अंदर कराऊंगा, पहले मैंने 1 की मल्टीप्लाई 2 के अंदर कराई, अब मैं 2 की मल्टीप्लाई किसके अंदर कराऊंगा, 3 के अंदर कराऊंगा। 2 की मल्टीप्लाई किसके अंदर कराऊंगा मैं यहाँ पर, 3 के अंदर कराऊंगा। पहले आपने इसको इसके साथ पकड़ा, फिर ये रह गया अभी, पहले 1 को इस पूरे के साथ करानी है, तो 1 इंटू 2 प्लस कितना आएगा 1 इंटू 3, ये आपने ये करा दिया। यहाँ तक क्लियर है कहानी। पहले आपने इस 1 को पकड़ा, इसकी मल्टीप्लाई कराते चले गए, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको पूरा। आप देखो मैंने 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 मिल गया आपको, 1 इंटू 2 कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको पकड़ लेते हैं, तो कितना हो गया 3 2 जा कितना हो गया 6, तो यहाँ 6 आ गया। अब ऐसे ही आगे करूंगा, मैं इस पूरे रो की मल्टीप्लाई इस पूरे कॉलम में करा रहा हूँ, ये ध्यान से समझना है बस। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में, 3 2 जा कितना होता है 6, 6 मैंने यहाँ लिख दिया, 4 3 कितना होता है 12, प्लस 12 मैंने यहाँ लिख दिया।
अब इस पूरे रो की मल्टीप्लाई फिर इसको पूरे कॉलम में कराऊंगा, मैं करके दिखा रहा हूँ पूरा आपको। 5 टू जे कितना होगा 10, ये 10 हो गया। 6 ते कितना होता 18, ये 18 हो गया। तो आपके पास इनको ऐड करा लो, कितना होगा 6 और 2 8, 12 और 6 18, और ये कितना होगा 28। तो देखो आपके पास जो एलिमेंट मिले आपको ये एलिमेंट मिल गए। अब ये देखो मैंने पहले ही बता रखा था कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। देखो ये कितनी है R1, ये कितनी है R2, ये कितना है R3, और कॉलम कितना आपके पास C1। देखो कितने ऑर्डर आए 3 into 1 ही आए। देखो मैंने पहले ही बता दिया 3 into 1 का ऑर्डर आएगा। बिना बिना सोल्व करे भी अपना ऑप्शन में देखिए जरा फटाफट आंसर दे सकते हैं। अगर ऑप्शन में कहीं 2 बार ऐसा कुछ दे रखा है तब तो सोल्व करना पड़ेगा मजबूरी में, वरना तो आप डायरेक्टली ऐसा देखो कि भाई इतने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल रहा है, तो इसका मतलब जहां भी आपको करेक्शन दिखाई दिया वो ये आप ना वहां पर टिक करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात और कर लेते हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन और कराने हैं तो मुझे मैसेज कर दो, मैं करा दूंगा। अब बात कर लेते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखा है, यहाँ दे रखा है 1 2 3 और 5 दे रखा है, और आपसे कहता है कि इसका ए इनवर्स निकालो। तो देखो ए इनवर्स निकालने के लिए वैसे तो मेरे पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए और यहाँ पर मॉड ऑफ ए। ठीक है, अब मॉड ऑफ ए जो होता है वो 0 नहीं होता कभी भी। अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या हो जाता है। ठीक है, अगर सपोज दैट 0 हो गया, ठीक है, वो कॉलिनियर की रिप्रेजेंट हो जाएगा, मतलब उसके है ना एक प्रॉपर्टीज होता है सिंगल, उसको रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो हमारे पास मॉड ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में, पर इतना तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पेपर में, हमें तो डायरेक्ट आंसर चाहिए क्योंकि हमें तो आंसर टिक करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ए इनवर्स निकालने के हेरा फेरी कर दो। आपने मूवी देखी होगी हेरा फेरी, है ना, उस तरीके से कर दो हेरा फेरी। कैसे करेंगे, इस 5 को 5 की जगह पर 1 लिख दो और 1 की जगह पर 5 लिख दो, यहाँ पर इंटरचेंज कर लो इन दोनों को। तो लिख दो यहाँ पर 5 लिख दो और फिर यहाँ पर 1 लिख दो। अब ये जो 2 एलिमेंट है यहाँ पर बीच वाले बेचारे, ठीक है, ठीक है, इनमें क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, तो आपका सीधा ही इनवर्स आ गया। सिंपल इतना करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि पूरा आपको वो निकालो ये निकालो, मतलब बहुत सारी चीजें होती है वो करो, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपको ऐसे भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आपको क्वेश्चन सपोज दैट यहाँ पर दे दिया जाए ए मैट्रिक्स है, जितना मैं मैट्रिक्स करा रहा हूँ उतना कर लेना भाई, सबसे ज्यादा मत पढ़ना है। ठीक है, उसमें से हो जाएगा काम तुम्हारा जितना मैं भी करा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 एंड 4, ये मैट्रिक्स लिख दी मैंने यहाँ पर, और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ मॉड ऑफ ए बताओ कितना आएगा, मॉड ऑफ ए बताओ कितना आएगा। तो देखो मॉड ऑफ ए निकालने के लिए अपन पता क्या करते हैं, हम मॉड ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो पहला एलिमेंट है इसको लिख लो, लिख लिया यहाँ पर 1, फिर डिब्बा लगा दो, फिर पहले एलिमेंट के जो सामने वाला इसको और इसको दुबका दो, तो कितना बचा 4, तो सीधा 4 लिख लो यहाँ पर। ठीक, फिर माइनस कर लो, फिर हमारे जो नीचे एलिमेंट है 3, यहाँ पर माइनस के बाद फिर प्लस के बाद फिर माइनस आता है। ठीक है, फिर यहाँ लिख लो 3 लिख लो, 3 लिखने के बाद 3 के सामने का उसके ऊपर का दुबका दो, तो कितना बचा यहाँ पर 2 बचा, तो यहाँ पर 2 लिख लो। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 4 माइनस 3 2 जा कितना होगा 6, तो कितना आ गया -2। तो आपके पास मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गया। सिंपल है, इसको ऐसे करना है। सपोज दैट आपके पास मैट्रिक्स 3 into 3 ऑर्डर की दे दी, सपोज दैट आपके पास मैट्रिक्स जो है ना 3 into 3 ऑर्डर की दे दी, आपसे कहते हैं कि इसका मोड बताओ क्या होगा, है ना, तो मोड बताओ क्या होगा। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना भाई साहब, यहाँ लिखो, पहले मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ 1 2 -1 0 2 5 -1 0 एंड 2। ठीक है, पहले ये बताओ कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आप बोलोगे सर 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक, 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर ये 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और आपसे कहता है कि बताओ मॉड ऑफ ए कितना होगा, मॉड ऑफ ए कितना होगा, तो आपको वही जो सेम प्रोसेस हमने ऊपर किया था 2 into 2 में, वही सेम प्रोसेस आप नीचे करेंगे 3 into 3 में। वो कैसे करेंगे, देखो पहले आप 1 लिखेंगे, ये मतलब पहला एलिमेंट लिखेंगे, पहले एलिमेंट के सामने वाले ये पूरा दुबका दो, दुप्पम दुप्पा ही खेलेंगे, बचपन में खेलते थे जो, दुबका दिया, जो बचा उसको ढूंढ लो, धप्पा बोल दो, 2 2 जा 4, ये 0 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो -0 into 5, पहले मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, पहले 2 2 जा 4, फिर माइनस लगा देंगे, इसकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। फिर नीचे वाला एलिमेंट लिख लेंगे 0 वाला, हमने 0 ले लिया, 0 लिखेंगे माइनस लगा के फिर 0 लिख लिया। अब 0 के सामने वाला ये दुबका दो और ये दुबका दो, मैं अलग पेन ले लेता हूँ, ये दुबका दो और ये दुबका दो। तो अब बचा के आपके पास एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, और आपके पास ये बचा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ गया 4, फिर माइनस लगा दो, 0 into 1 तो यार 0 ही होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 हो गया। फिर इसी तरीके से आप क्या लिखोगे प्लस आता है, इसके पहले
प्लस फिर माइनस बीच में फिर प्लस आएगा। यहाँ लिखा -1 तो -1 यहाँ लिख लो, -1 के सामने वाला एक ये दुबका दो और एक ये दुबका दो ऊपर नीचे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 5 2 जा 10 -2 1 जा 2 तो यहाँ 2 आ गया। ठीक है ना, दुप्पम दुप्पाई खेलनी है बस आपको। तो आपके पास मॉड ऑफ ए कितना आ गया, वीडियो को स्क्रॉल करके देख लेना, अगर रिपीट करना है तो पीछे देख लेना, मैं अपलोड करके डाल दूंगा, एक बार दोबारा देख लेना, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे टॉपिक्स कराने हैं तो मैं इतना दोबारा नहीं कर सकता। आप समझने की कोशिश करो अभी फिलहाल, बाकी क्या है कि आप बाद में वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप आगे बढ़ा के उसको जल्दी देख सकते हो। ठीक है, फटाफट फटाफट समझ लो, क्योंकि मुझे और भी टॉपिक कराना है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ आ गया 4, 0 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा तो 4 ही रह गया। अभी तो 0 है तो 0 ने सबको 0 बना दिया, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करा लो वो 0 ही हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो गया, इससे तो कोई मतलब नहीं। प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, तो ये तो माइनस हो गया। अब 10 में से 2 का कितना आता है, 8, तो आपके पास मोड ऑफ ए की वैल्यू कितने आ गए, देखो -4 आ गई, आंसर आ गया। तो ऐसे अपना मोड ऑफ ए निकाल लेते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन भी करा देते हैं। ठीक है, तो आपके पास मोड ऑफ ए की वैल्यू कितने आ गई, -4 आ गई। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत परेशानी बोलो, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे आप फटाफट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। मैंने लिखा मॉड ऑफ, आप मैंने लिखा ए मैट्रिक्स लिखी, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा मैंने माइनस और यहाँ लिखा मैंने 0। मुझे इसका आंसर बताओ, मॉड ऑफ ए कितना आएगा, फटाफट जल्दी जल्दी, मॉड ऑफ ए कितना आएगा मुझे ये बताओ। मॉड ऑफ ए कितना आएगा, डाटा इंप्यूटेशन कराने के लिए मैं एक काम करूंगा, पहले मैं कुछ मुझे यहाँ पर क्वेश्चन डालने होंगे, उसके बाद मैं आपको उससे समझा दूंगा बाद में, है ना। एक और मैं बाद में दोबारा आ जाऊंगा लाइव, उस डाटा इंप्यूटेशन में शाम का टाइम करा दूंगा 6 बजे के बाद। ठीक है, फिलहाल तो ये जो टॉपिक है छोटे छोटे ये समझ लेते हैं। ठीक है, आंसर आ गया, आगे बढ़ जाए। अब मुझे बताओ, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन कराऊं क्या, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कराऊं क्या। हाँ ये तो है। ठीक है, -3, ठीक है, ये तो 0 हो गया, नहीं -3 नहीं +3 आएगा भाई साहब, ये तो 0 हो गया ना, 0 यह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा तो +3 आएगा, -3 नहीं +3 आएगा। मॉड ऑफ ए की वैल्यू 3 आएगी, प्लस का 3, किस किस का आ रहा प्लस का 3। ठीक है, अब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन कराऊं क्या, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी देख लो। मैं बात करूं किस पे कर रहा हूं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये देख लो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मैंने वैसे एक वीडियो में, अपनी वीडियो में पहले वाले में भी करा रखा है, फिर भी मैं एक पूरा रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी देख लो। जैसे मैं बात कर रहा हूँ परमुटेशन, देखो परमुटेशन का मतलब क्या होता है पता है, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन। बस इन दोनों में ये फर्क होता है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। वरना परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, मतलब सिलेक्ट करना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपसे बोला, अगर मैंने आपसे बोला परमुटेशन में मेरे पास 3 बुक्स है, एक तो फिजिक्स की बुक है, एक केमिस्ट्री की बुक है, एक मैथ्स की बुक है, मुझे इसको अरेंज करना है, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बुक को अरेंज करना है, तो मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। आप बोलोगे सर इतने तरीके से कर सकते हो, आप इसमें से फैक्टोरियल एन कर दो तो उसका अरेंजमेंट आ जाएगा, अरेंजमेंट, है ना। जैसे मेरे पास 3 बुक है तो 3 का अरेंजमेंट मेरा कितने तरीके से हो सकता है, फैक्टोरियल इन तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। अगर मैंने कहा कि मेरे पास फिजिक्स की बुक है, एक केमिस्ट्री की बुक और एक मैथ्स की बुक है, तो उसका अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, फैक्टोरियल एन तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। मैंने कहा कि कितना, जैसे 3 बुक है तो कितना होगा, 3 यहाँ आ गया। फैक्टोरियल सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एक कम करते चले जाओ, जैसे 3 इंटू फिर 2 इंटू कितना आ गया 1, कितना आ गया आपके पास 6 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। ये ऐसे अरेंजमेंट करते हैं। जैसे मैंने सपोजेड आपसे कहा
अगर मैं इसी क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन कराऊं, कॉम्बिनेशन अगर मैं कराऊं इसी क्वेश्चन के अंदर, मेरे पास ये बुक्स हैं आपके पास, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की है। मैंने कहा इनमें से मुझे कोई एक बुक चुननी है, सेलेक्ट करनी है, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? इसका मतलब होता है 3C1 तरीके से कर सकता हूँ। इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, मेरी पहले वाली वीडियो में देख लेना। तो अगर मुझे 3 बुक में से कोई एक बुक चुननी है तो मैं कितने तरीके चुन सकता हूँ? 3C1 तरीके से चुन सकता हूँ। ठीक है। अगर मेरे पास 3 बुक है, मुझे तीनों को अरेंजमेंट करना है, तो मैं इसको कर सकता हूँ 3P3 तरीके से कर सकता हूँ। बात ये आ रही फैक्टोरियल 3, आंसर यही आएगा। देखो, जब मैं अरेंज की बात कर रहा हूं तो मैं क्या यूज कर रहा हूं? परमुटेशन, पी यूज कर रहा हूं। जब मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं किसकी यूज कर रहा हूं? कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से अपने को समझना होता है। जैसे अब मैं आगे कुछ बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं किसी क्वेश्चन पे। मैंने कहा कि मेरे पास कोई नंबर है 1 2 3 4 5, मुझे इन नंबरों से 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 2 डिजिट नंबर बनाने हैं। मेरे पास नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसका जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो बेसिक है ना, वो मैंने पहले वाली वीडियो में डाल रखा है, उसमें देख लेना। मैं फिलहाल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे पास 6 नंबर है, 6 नंबर से मुझे 2 डिजिट का नंबर बनाना है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है। ऐसे बनाऊंगा। अगर मुझे 6 नंबर में से 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप एक बताओ, 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए रिपीटेशन अलाउड है? रिपीटेशन अलाउड है? अगर मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। अभी मैं रिपीटेशन अलाउड वाला करा रहा हूँ। मतलब एक नंबर एक जगह पे दोबारा आ सकता है। अब मुझे 2 डिजिट का नंबर बनाना, इसका मतलब देखो, इन सब में से कोई भी 6 नंबर में यहां ले सकता हूं, ले सकता हूं या नहीं ले सकता? ले सकता हूं। तो 6 तो इसका हो गया। अब यहां भी मैं रिपीटेशन अलाउड बोला, इसका मतलब इन 6 में से कोई भी यहाँ 6 नंबर यहां भी ले सकता हूं। तो इसका मतलब 6 यहां पर आ गया, इनकी मल्टीप्लाई करा दो, कितना का? 36। हम 36 तरीके से 2 डिजिट के नंबर बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, सपोजेड आपके पास 0 1 2 3 4 और 5 ये नंबर है। वैसे नंबर कितने आपके पास देखा जाए, इन सबको मिला के 6 नंबर है, जीरो को मिला के। अब मुझसे कहा जाए 2 डिजिट का नंबर बनाओ भाई साहब, क्या बनेगा? मैं कह सकता हूं भाई साहब, आप एक बार बताओ, 2 डिजिट के नंबर बनाने के लिए अगर सपोज मैं यहां लिखता हूं 0 और 1, ये 1 डिजिट है या 2 डिजिट है? देखो 0 1 को तो मैं 1 ही लिखता हूं ना। अगर मैं लिख रहा हूँ 0 2 तो इसको मैं 2 ही लिखूंगा ना। मैं लिख रहा हूँ 0 3, इसको मैं 3 लिखूंगा ना। बट अगर मैंने 1 0 को तो 10 बन गया, इसको मैं 1 0 ही लिखूंगा, है ना। 1 1 लिखूंगा तो 1 1 होगा। इसका मतलब है स्टार्टिंग में 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो 1 डिजिट का नंबर ही कहलाया जाएगा, वो तो 1 डिजिट का नंबर ही कहलाया जाएगा, क्योंकि 1 से पहले, किसी भी नंबर से पहले 0 लगाओ तो वो वही नंबर होता है। इसका मतलब यहाँ 0 तो नहीं हो सकता। तो 0 के अलावा इन ये सभी 5 नंबर हो सकते हैं, ये सभी 5 नंबर हो सकते हैं। 0 नहीं हो सकता, बट ये सभी 5 नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर 5 आ सकता है। 5 के बाद इन सभी नंबर में से कोई भी नंबर यहाँ हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है 1 0 10 बना रहा है। तो कितना लिख देंगे यहाँ पर? 6 लिख देंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 6 5 30, तो आपके पास 30 आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, है ना। वैसे तो मैंने बहुत हार्ड वे में करा रहा हूँ, पर फिर भी मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये इस तरीके से क्वेश्चन ईजी होते हैं, है ना। ये आने भी चाहिए, क्योंकि इनके आने की संभावना जब सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब जैसे मैं आगे बोलता हूँ आपसे, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, रिपीटेशन। अगर मेरे पास सपोज दैट इस क्वेश्चन में नॉट रिपीटेशन अलाउड होता, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये तो मैंने क्या रहा है, रिपीटेशन के लिए रिपीटेशन अलाउड है। मैं बोल रहा हूँ नॉट रिपीटेशन अलाउड है, मतलब रिपीटेशन अगर अलाउड ना हो, तब कैसे करेंगे? देखो 6 नंबर में से कोई भी 6 नंबर यहाँ हो सकता है। अगर एक नंबर यहाँ के तो दूसरा नंबर यहाँ नहीं आना चाहिए, तो कितना होगा? इंटू 5, एक कम कर देंगे, वो नहीं आने का, तो इसमें आ जाएगा 6 6 5 30, तो यहाँ 30 नंबर आ जाएगा। अब देखो ऑटोमेटिक वो हट भी गया, 6 नंबर, 6 नंबर हट गई। 6 नंबर में से कोई भी एक नंबर आ सकता था, वो हटा भी दिया। देखो हमने 36 माइनस 30 कर दो, तो ऑटोमेटिक 6 आ रहा है, वो नंबर हट गए, रिपीटेशन में आ रहे होंगे। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, अब इस मुझे इसका आप खुद आंसर बताओ, उसका क्या होगा नॉट रिपीटेशन अलाउड में? इसका आंसर आप मुझे दो। ये तो रिपीटेशन अलाउड वाला था, इसका मुझे आंसर दो, नॉट रिपीटेशन अलाउड में क्या आंसर आएगा? सभी स्टूडेंट आंसर दें मुझे इसका, कि नॉट रिपीटेशन अलाउड में क्या आंसर आएगा। भाई रिपीटेशन अलाउड में तो हमारे पास 5 × 6 आ गया, नॉट रिपीटेशन में क्या आएगा हमारे पास आंसर, ये आप बता दो। नॉट रिपीटेशन में आंसर क्या आएगा, अभी मुझे आप बता दो।
बताइए। नॉट रिपीटेशन अलाउड में क्या आंसर आएगा? चलिए खैर, फटाफट मुझे